हेलो एवरीवन। आज मैं राष्ट्रीय भर्ती नीति पे चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर एल के तिवारी। ये जो अभी 2020 में आज ही जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती नीति के बारे में एक अच्छी पहल की है और ये करोड़ों युवाओं को इसमें फ़ायदा मिलेंगे। बार बार जो है करोड़ों युवाओं को जब सरकारी नौकरी के लिए जब वो जाते थे तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग बार एग्ज़ाम देना पड़ता था। उसमें उससे समय की भी बर्बादी होती थी, फॉर्म भरने में पैसे भी अधिक खर्च होते थे और बहुत परेशानियां होती थी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की और कि अभी जो है वर्तमान में तो रेलवे को और बैंक को और कर्मचारी चयन आयोग को, ये तीनों को मिला के एक राष्ट्रीय भर्ती नीति जैसी के लिए एक संस्था का निर्माण करेगी और ये संस्था ये तीनों के लिए कॉमन एबिलिटी टेस्ट जो है आयोजित करेगी। तो इसी पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना के लिए जो है सरकार ने एक अच्छी पहल की। नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। ये समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी। राष्ट्रीय भर्ती संस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। अब एक परीक्षा होगी, युवाओं को की तकलीफ़ दूर होगी और आगे जाने का मौका मिलेगा। वर्तमान में अभी जो फ़िलहाल है रेलवे, बैंक और एसएससी, ये तीनों को मिला के एक साथ एग्ज़ाम लेंगे कि जो परीक्षार्थी, जो युवा परीक्षा देंगे, एक बार परीक्षा देंगे, वो रेलवे के लिए भी, बैंक के लिए भी और एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के लिए भी जो है उसी मेरिट के आधार पर उनके जॉब लगेंगे। उसके लिए ये चीज़ें परीक्षा हो रही है। इसके पहले जो है अलग अलग परीक्षा देनी पड़ती थी। यहाँ पर एक बार ध्यान रखें कि ये कॉमन टेस्ट जो होगा वो कॉमन परीक्षा के लिए जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन जीके जीएस का होगा। और अगर जैसे रेलवे है, कोई टेक्निकल चीज़ें उसको लेना है तो बाद में सिर्फ टेक्निकल हैंड की परीक्षा होगी। उसी तरह से एसएससी है, स्टेनो का है, टाइपिस्ट का है, कंप्यूटर का, तो सिर्फ उतना ही परीक्षा लेगा। वो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से संबंधित जो एग्ज़ाम थी है वह एग्ज़ाम वो अलग से नहीं लेगा। तो इस तरह से ये जो टेस्ट है युवाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह जो है उनकी जो परीक्षा की जो योग्यता है, नंबर है, वह 3 साल के लिए जो है वैलिड होगा। उसको आवेदन अलग अलग संस्थान में करने की ज़रूरत नहीं है। वह एक आवेदन, एक शुल्क और एक परीक्षा, एक ही आवेदन में एक ही शुल्क देने से, एक ही परीक्षा होने से 3 साल के लिए वह उसका स्कोर वह मान्य होगा और उसके स्कोर के आधार पे उसकी आगे की नौकरी लगेगी। एक और फ़ायदे की बात है कि अभी तक केवल 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में ही जो है परीक्षा की इजाज़त थी, लेकिन अब जो है आने वाले समय में 12 भाषाओं में परीक्षाएं होगी। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा सुधार युवाओं के लिए है। भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा जो है एक ही यही एजेंसी लेगी। इसके पहले जो है 3 संस्थान लगभग 3 संस्थानों में लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी भाग लेते थे। अब ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी 3 संस्थान में हो गए तो ये कितने अधिक हो जाते थे, अब वो कम हो जाएंगे। और केंद्र सरकार ने लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियों को भविष्य में जो है सबको एक कर देंगे। तो इस तरह से यह युवा के लिए एक सुनहरा और बहुत ही खुशनुमा जो है यानी सरकार का निर्णय है, ताकि युवा जो है के पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी के नंबर या
अपने योग्यता को और बढ़ाना चाहेंगे तो बीच में भी छात्र जो है वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को नौकरी के लिए उन्हें यह ध्यान रखना है कि इस पैटर्न के साथ साथ परीक्षा लेने वाली संस्था के साथ साथ परीक्षा की प्रणाली में भी कुछ न कुछ चेंज होंगे। अभी तक जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो होती थी उसके जो तरीके थे वह नॉलेज बेस था, नॉलेज बेस पे जो है उससे एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन इसके साथ साथ इस आने वाले समय में नॉलेज के साथ साथ जो है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ आधारित भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। अतः अपनी तैयारी जो है इन दोनों तरह से करना है। और अब ये परीक्षा चूँकि राष्ट्रीय लेवल पे होगा तो इसलिए ध्यान रखें कि क्षेत्र विशेष पर ना होकर उनका जीके जीएस समान अध्ययन पूरे राष्ट्र के लेवल पर होगा। तो इस तरह से अपनी तैयारी करें और अपने उज्जवल भविष्य की जो है आगे कामना हमारी है कि आप सभी युवाओं का उज्जवल भविष्य कामयाब हो, आप सफल हों और आपके जो समय बचेंगे उसमें आप और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें।